अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो बहुत अहम है और इस वीडियो का बारे में हम सब मुसलमानों को मालूम होना चाहिए कि इसका मकसद क्या है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने प्यारों को इसको शेयर कीजिएगा ताकि हम औरों की भी इस्लाह कर सकें और अपनी भी इस्लाह कर सकें। और ये याद रखिया करें हमेशा कि कोई भी एक नेकी का लफ्ज़ या कोई भी एक ऐसी नेकी या किसी की एक ऐसी इस्लाह जो आप करते हैं उसका सवाब सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मुझे ही नहीं मिलेगा, बल्कि वो जितना 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 आगे फैलता जाएगा उन लोगों को तो मिलेगा, साथ में मुझे और आपको भी मिलेगा। हमारा आज का टॉपिक है, मेरे से किसी ने सवाल किया था कि फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो कब तक पढ़ी जा सकती है। अव्वल तो सबसे पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि आपने जो भी नमाज़ अदा करनी है आप उसे अव्वल टाइम पे अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत बहुत उस बंदे को अपने महबूब रखता है जो अव्वल टाइम पे नमाज़ अदा करता है। हाँ, कोई शरई उज़र हो, कोई ऐसा मसला हो जिसमें आपको नमाज़ को देर हो रही है, या आप किसी ऑफ़िस में हैं, आप किसी रास्ते में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मैं इतनी देर तक पहुँच जाऊँगी या पहुँच जाऊँगा तो मैं आराम से फिर ये नमाज़ अदा कर सकता हूँ, वो एक अलग मसला है, वो एक अलग आपके है टेंशन है। लेकिन अगर आप बिल्कुल अपने घर में हैं, आपके लिए आसानी है, तो सबसे पहले यही है कि हर नमाज़ को आप अव्वल टाइम पे अदा करें। अब सबसे पहले है कि फ़जर की नमाज़ की बहुत रहमतें हैं, बहुत बरकतें हैं। आप और मुझ समेत हम सबको और फ़जर की नमाज़ बाकायदगी से अदा करनी चाहिए। अब इसके बारे में ये है कि अगर किसी ने जानबूझ के इरादा किया कि मैं सुबह उठूँगी, लेकिन हाँ मैंने फ़जर ज़रूर पढ़नी है, लेकिन मैं अलार्म जो है ना वो आधे घंटे बाद का लगाऊंगी, मैं अलार्म जो है वो 1 घंटे बाद का लगाऊंगी, मैं आधा घंटा और सो लूँ, मैं 1 घंटा और सो लूँ, ठीक है ना। अगर तो ये मामूल है उस बंदे का या उस बंदी का, ये सब कुछ उसका मामूल है, तो ये करना सख्त गुनाह है, इस बारे में बहुत ज़्यादा गुनाह है और अल्लाह ताला के ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा कहा गया है कि ये गलत तरीका है। और अगर किसी से गलती हो जाए, मतलब कि शरई उज़र हो कि उसकी आँख लग गई, वो रोज़ाना जो है वो बाकायदगी से फ़जर की नमाज़ अदा करता है, लेकिन उसकी आँख लग गई और वो आँख खुलने में ज़रा टाइम लग गया, उससे आँख नहीं खुली, तो वो फिर क्या करे। इसमें ये कहा गया है कि इसमें मैं आपको बयान करती हूँ कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान सफ़र फ़जर की नमाज़ रह गई। आप रात के आखिरी हिस्से में आराम फरमा रहे थे, फ़जर का वक्त हुआ, आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को ये ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि फ़जर की नमाज़ के लिए उन्होंने उठाना है, लेकिन उनकी भी थकन की वजह से आँख ना खुली और उनकी नमाज क़ज़ा हो गई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से बेदार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शैतान की वजह से हुआ। फिर आपने सबको हुक्म दिया कि आगे निकलो क्योंकि यहाँ शैतान का गलबा हुआ है। फिर आगे जाकर वज़ू किया, बाजमात नमाज अदा की और फिर आपने फरमाया कि किसी की फ़जर की नमाज रह जाए तो जैसे ही वो बेदार हो तो फ़ौरन नमाज अदा करें। आपने ये फरमाया कि अगर किसी की नींद के गलबे या भूलने की वजह से फ़जर की नमाज रह जाए तो गुनाह नहीं, जब याद आए, जब आँख खुले, जैसे ही आपकी आँख खुली है, मिसाल के तौर पर आप सोए हैं, फ़जर की नमाज़ का टाइम मुख्तलिफ होता है, ज़ाहिर है वक्त जो है फ़जर की नमाज़ का बदलता रहता है सर्दियों गर्मियों और मौसम के हिसाब से। आप आधा घंटा लेट उठें, आप 1 घंटा लेट उठें, आपकी जैसे ही आँख खुलेगी आप सबसे पहले फ़जर की नमाज अदा करेंगे। अगर तो ये कभी कभी आपके साथ हुआ है, मतलब 1 दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, तो आप फ़जर की नमाज क़ज़ा नहीं अदा करेंगे, आप उसी तरह अदा करेंगे जैसे आपने रोज़ाना आप पढ़ते हैं। सही बुखारी 596 और 595 में ये बयान किया गया है तमाम वाक़या। तो इसके पेश नज़र ये बात साबित होती है कि फ़जर की नमाज़ अगर किसी की क़ज़ा हो जाए, आदतन अगर क़ज़ा हो तो वो बहुत बड़ा गुनाह है, वो आप नहीं कर सकते कि आप आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आप नमाज़ अदा करेंगे, या मेरा ऑफ़िस का टाइम इतना बजे का है तो मैं इस तरह उठ के बाद में फ़जर की नमाज़ अदा कर लूँगा। ऐसे करना बेहद गुनाह है। उसमें आप पढ़ेंगे तो क़ज़ा ही नमाज़ फ़जर की, लेकिन वो आप बहुत ज़्यादा गुनहगार होंगे। तो नमाज को अव्वल टाइम पे अदा करें। और अगर किसी का किसी शरई उज़र की वजह से, नींद के गलबे की वजह से, या कभी किसी टाइम मतलब कहीं महीनों में 1 आधी बार या कभी कुछ अरसे में 1-2 बार ऐसा हो जाए, तो वो जैसे ही आँख खुले सबसे पहले अपनी नमाज़ अदा करें और उसके बाद अपनी डेली की रूटीन शुरू करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो सदका जारिया के तौर पर इसे आगे शेयर करें अपने दोस्तों में।
اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کی اصلاح کرے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، اور درود پاک پڑھنا اور استغفار پڑھنا بالکل نہ بھولے گا۔